नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं एक कहानी जो गौतम बुद्ध, यशोधरा और उनके परिवार के सदस्यों के विषय पर लिखी गई है। यशोधरा कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर कमलिनी मेहता। सूर्य को अर्घ्य दे यशोधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। नन्हा राहुल दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ ने प्यार से उसका मस्तक चूम लिया। दादी माँ को प्रणाम कराया? हाँ माँ। माँ के गले में बाहें डालकर अचानक वह पूछ बैठा, माँ, मलय, चंद्र, श्रीकांत सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? पुत्र के प्रश्न ने यशोधरा को चौंका दिया। क्या उत्तर दे? नेत्र छलछला आए। माँ की आंखों में आंसू देख अधीर हो उठा राहुल। तुम रो रही हो माँ? नहीं बेटा, आंख में किरकिरी गिर गई है। बरबस आते आंसू पोंछ डाले यशोधरा ने। तब बतलाओ, कौन है मेरे पिताजी? यशोधरा के मुख से एक निश्वास निकल पड़ी। किन शब्दों में बेटे को उसके पिता का परिचय दे? प्रश्न सूचक दृष्टि से राहुल माँ को एक क्षण देखता रहा। तुम चुप क्यों हो माँ? अपनी अंतर्व्यथा को बड़े प्रयास से दबाते हुए यशोधरा ने कहा। वे हमें छोड़कर चले गए हैं और कहीं अंतर की टीस आह बनकर निकल न पड़े, अतः उसने दोनों आंखों से मुख ढक लिया। अश्रु प्रवाहित हो उठे। माँ को रोती देख राहुल घबरा गया। माँ, तुम रो नहीं, मैं भी रोने लगूंगा। कंठ रुआं सा हो गया। यशोधरा ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और जब दुख का आवेग कुछ थमा तो स्वयं ही पूछा, तू अपने पिताजी से मिलना चाहता है? उल्लास से राहुल के नेत्र चमक उठे। हाँ माँ, तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? मैं नहीं जाऊंगी, दादा और दादी जी के साथ जाना। तुम क्यों नहीं जाओगे? वे मुझसे रूठ गए हैं। तो क्या हुआ, मैं भी तो कभी कभी रूठ जाता हूँ, मना क्यों नहीं लाती माँ? वे बहुत रूठ गए हैं, मेरे मनाने से नहीं आवेंगे। अच्छा, तो मैं उन्हें मना कर लाऊंगा। पुत्र के भोलेपन पर निहाल हो प्यार से यशोधरा ने उसका कपोल चूम लिया और मुस्कुरा दी। तुम कितना अच्छी हो माँ। और बेटे ने भी प्यार का चिन्ह अपनी माँ के कपोलों पर अंकित कर दिया। विषाद से बोझिल वातावरण फट गया। जाकर खेल। आज सुकन्या तेरे लिए एक प्यारा सा मृगछौना लाई है। मृगछौना? हाँ, उपवन में जा, वहाँ तुझे दिखेगा। दौड़ता हुआ राहुल बाहर चला गया। यशोधरा के मुख से एक गहरी निश्वास निकल पड़ी। आर्यपुत्र, आज मेरा बेटा मुझसे अपने पिता के विषय में पूछ रहा है। बोलो, किन शब्दों में उसे तुम्हारा परिचय दूं? अभागा यशोधरा की कोख से न जन्मा होता तो पिता के प्यार और उनकी
छत्र छाया से वंचित तो न होता, और यशोधरा अतीत में खो गई। वह प्रसूति गृह में है। प्रसव का कष्ट स्वर्गिक ममत्व की अलौकिक आभा बनकर मुख पर बिखर आया है। पास में नवजात शिशु सोया हुआ है। द्वार पर बधावा बज रहा है। अंतःपुर में बड़ी हलचल है। मंगलगान की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। माता गोमती के उल्लास की तो सीमा नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में पुत्रवधू और पौत्र का कुशल क्षेम पूछ जाती है। 12वें दिन यशोधरा ने ऋजु स्नान कर गोद में शिशु को लेकर सूर्य की पूजा की। आज नामकरण संस्कार है। पुरोहित जी ने आशीर्वचन कहा, पूजा दी, पिता के कान में पुत्र का नाम कहा और माता गोमती ने यशोधरा की गोद से शिशु को उठाकर गौतम की गोद में डाल दिया। संकुचाते हुए गौतम ने पुत्र के कान में उसका नाम कहा, राहुल, और फिर उसे पिता के चरणों में लिटा दिया। महाराज शुद्धोधन ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। पौत्र का मुख देख निहाल हो उठे। नेत्र में प्रेमाश्रु छलछलाए। पति पत्नी माता पिता के चरणों का स्पर्श कर अपने अपने कक्ष में चले गए। रात्रि में गौतम यशोधरा के कक्ष में आए। राहुल पालने में सो रहा है। एक क्षण पुत्र को देखा, वात्सल्य उमड़ आया। यशोधरे, तुम्हारा पुत्र कितना प्यारा है। आपका नहीं क्या? यशोधरा मुस्कुराई। हाँ, मेरा भी। तुम प्रसन्न हो? अरे पुत्र, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। प्यार से उसने पति के कंधे पर सिर रख दिया। गौतम स्नेह से पत्नी के रेशमी केसों पर हाथ फेरने लगे। तो तुम संतुष्ट हो? परम संतुष्ट। आप सा पति और राहुल सा पुत्र पाकर मैं गर्व से फूली नहीं समा रही हूँ। जानते हैं, मेरा सौभाग्य मेरी सहेलियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया है। सच, बड़ी भोली हैं वे। पत्नी के उल्लास से चमकते नेत्र और प्यार से प्रफुल्ल आरक्त कपोलों को देख गौतम का हृदय करा उठा। मन ने धिक्कारा, ऐसी सुमुख निष्कपट प्रिया का तू त्याग करने जा रहा है। गौतम उद्विग्न हो उठे, कक्ष में टहलने लगे। यशोधरा ने पति की उद्विग्नता को देखा, चिंतित होकर पूछा, अरे पुत्र, सुख के क्षणों में आप उद्विग्न? सब कुशल तो है? गौतम ने अपने को संभाला, मुस्कुराए। तुम्हारा असीम प्यार ही मेरी उद्विग्नता का कारण है। प्यार से यशोधरा की ठोड़ी पकड़ और उसके नेत्रों में नेत्र डालते हुए कहा, इतना प्यार मुझे न दो, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यशोधरा विह्वल हो स्वामी की बाहों में ढुलक गई और गौतम अपने हृदय में एक भूचाल लिए उसका सिर सहलाते रहे। यशोधरा सो गई। धीरे से उठकर सिर को उपधान का सहारा दिया। उन्नीदी आंखें मुस्कुराकर बंद हो गईं। एक गहरी निश्वास फेंक गौतम उठे। पत्नी और पुत्र को अंतिम बार प्यार की दृष्टि से देखा और एक झटके के साथ कक्ष से बाहर चले गए। आर्य पुत्र, मुझे छोड़कर न जाइए। कितना दुखद और भयानक था स्वप्न। चीखकर यशोधरा जाग गई। भोर हो रही थी। पास में बैठी दासियां हड़बड़ाकर उठ गई। सुकन्या ने मृदु स्वर में कहा, जान पड़ता है देवी ने कोई दुखद स्वप्न देखा है। हाँ सुकन्या, मैंने देखा आर्यपुत्र मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने चीवर धारण किया हुआ है। वह हाँफ रही थी। मस्तक पर श्वेत की बूंदें चमक रही थीं और वह थरथर कांप रही थी। देवी, स्वप्न सत्य नहीं होते। सुकन्या ने ढाढ़स बनाया।
पर यह भोर का स्वप्न है। माता गौतमी ने कहा, जब शरीर दुर्बल रहता है तब दुस्वप्न आते हैं। चिंता मत कर, मल्लिका उस नटखट को मुझे दे और जाकर देख सुकन्या और मालती कहाँ रह गईं। तभी हाफती सुकन्या ने प्रवेश किया। देवी, प्रभु कक्ष में नहीं है। चित्ररथ कह रहा था कि कल प्रभु बड़ी देर तक चित्रसारी में थे। वहां से लौटकर किसी ने अपने कक्ष में आते नहीं देखा। संभवतः वह घूमने चला गया है। जाकर छंदक से पूछ कर आ। सुकन्या उल्टे पांव लौट पड़ी और तभी मालती आ गई। देवी, प्रभु चित्रशाला में नहीं है। और मालती ने आंखें नीची कर ली। और क्या, चुप क्यों हो गई? राजमाता ने प्रश्न किया। क्षमा हो स्वामिनी, मैंने देखा देवी यशोदा का चित्र भूमि पर पड़ा है और उसके स्थान पर एक सन्यासी का चित्र फलक पर लगा है। सन्यासी का चित्र? मैं समझ गई। माँ, आर्यपुत्र मुझे सदा के लिए छोड़ गए। बिलख पड़ी यशोधरा। माता गौतमी ने सांत्वना दी। आश्वस्त हो यशोधरे, धैर्य न छोड़ो। यह संभव नहीं हो सकता। पर बिलखती यशोधरा के अधर कह रहे थे। इधर वे बहुत उद्विग्न रहा करते थे। कल भी बड़े उद्विग्न थे। राहुल के जन्म से पूर्व और कभी मैंने उनकी उद्विग्नता का कारण जानना चाहा था, पर हर बार मेरे स्नेह को भ्रम कहकर टाल दिया। पर आज मैं समझ गई, वह मेरा भ्रम नहीं था। माँ, भूमि पर पड़ा मेरा चित्र और मेरे स्थान पर सन्यासी का चित्र स्पष्ट कर रहा है कि उनके जीवन में मेरे लिए अब कोई स्थान नहीं है। अब मेरा क्या होगा माँ? शिक्षकियों ने वाणी को अवरुद्ध कर दिया। राजमाता मुस्कुराई। शिक्षकियों ने वाणी को अवरुद्ध कर दिया। माता गौतमी ने नेत्र भी छलछला उठे, पर पुत्र के प्रति असीम विश्वास धैर्य को बांधे हुए था। नहीं बेटी, गौतमी का बेटा ऐसा निर्मोही नहीं हो सकता। तभी सुकन्या ने लौटकर समाचार दिया, स्वामिनी, अश्वशाला में न छंदक है और न प्रभु का अश्व ही। राजमाता मुस्कुराई। देखा, मेरा अनुमान ठीक निकला ना? वह वायु का सेवन करने गया हो। किंतु राजमाता की मुस्कुराहट बहुत समय तक अधरों पर टिक न सकी। 2 प्रहर बाद छंदक अश्व के साथ लौट आया और संदेश के रूप में यशोधरा के लिए उसके पति के राजसी वस्त्र और कटे केश ले आया। यशोधरा ने उस संदेश को मस्तक से लगा लिया और एक हृदय विदारक चीख के साथ छंदक को शाप दे डाला। छंदक, सूर्य के अग्निपिंड की भांति मेरी ही तरह तुम भी जलते रहो। छंदक उस दिन के बाद राजधानी में दिखाई नहीं पड़ा। माँ, क्या है बेटा? बड़ा ही उत्तेजित था राहुल। दादी कहती है पिताजी आए हैं। क्या? चौंक पड़ी यशोधरा। एक विद्युत सा आघात लगा उसे। यह नहीं हो सकता। वह जड़ हो गई। नन्हा राहुल पैरों से लिपट गया। कितना अनुनय है वाणी में। माँ, मैं पिताई से मिलने जाऊंगा। मुझे ले चलो माँ। मैं अपने पिताई से बातें करूंगा, उन्हें मनाऊंगा। तू अपने पिता के पास जाना चाहता है? राहुल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पर मेरे जाने से वह
रूठ कर कहीं और दूर चले जाएंगे तो मैं पिताजी को नहीं देख पाऊंगा। रुआं सा हो गया हुआ है। यशोधरा राहुल को हृदय से लगा रो पड़ी। मैं कैसे समझाऊं तुझे मेरे लाल, तू 12 दिन का था और तेरे पिता हम दोनों को सोता छोड़ हमसे बहुत दूर, हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। जिसने बिना अपराध बिना कुछ कहे हमें छोड़ दिया, उनके पास मैं नहीं जा सकती बेटा, नहीं जा सकती। माँ को रोता देख राहुल भी रो पड़ा और नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, मत रो माँ, चुप हो जाओ, मैं पिताजी को देखने नहीं जाऊंगा। तभी सुकन्या राजमाता गौतमी का समाचार लेकर आई। यह क्या स्वामिनी, ऐसे शुभ अवसर पर आप आंसू बहा रही हैं? शुभ अवसर होगा औरों के लिए, मेरा तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसा ना कहें देवी, राजमाता ने पूछवाया है कि यदि आप कहें तो तथागत को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया जाए। तथागत मेरे स्वामी नहीं, मेरे अधिकार से उन्हें यहाँ आने के लिए कहलवाऊँ? किस अधिकार से? नहीं सुकन्या, जाकर माँ से कह दो यशोधरा उनसे नहीं मिलना चाहती। राजकुमार राहुल के लिए भी नहीं? राहुल की उन्हें याद भी है, दूधमुहे बच्चे को जो निर्मोही की तरह छोड़कर चला गया, जिसका पितृ हृदय एक बार भी वात्सल से नहीं तड़पा, वह क्या राहुल को पहचानेगा, उसे पिता का प्यार देगा? तो राजमाता से जाकर क्या कहूँ? यशोधरा क्षण भर मौन रही। अंतर में एक विचित्र हलचल उठी थी। उसने राहुल को देखा, ममत्व से हृदय उमड़ आया। माँ से कह देना, यशोधरा नहीं पर राहुल अपने पिता को देखना चाहता है। एक अबोध अभागे बालक को पिता नाम के व्यक्ति से मिला दें। तथागत के स्वागत में सारा राज समाज उमड़ पड़ा। राज उद्यान में शिष्यों के साथ ठहरने की उन्होंने अनुमति दे दी। वृद्ध माता पिता पौत्र के साथ अपने पुत्र नहीं भगवान बुद्ध का दर्शन करने आए। पितामही तेजस्वी गैरिक वसंतधारी की ओर संकेत कर कहा, यह तेरे पिता हैं, इनकी आरती करो। राहुल अपलक कौतूहल से उस अपरिचित को देख रहा था। यह तो पिताजी नहीं लगते। उस दिन सुकन्या ने चित्रसारी में जिस चित्र को दिखाकर कहा था, यह तुम्हारे पिता हैं, यह तो वह नहीं है। दादी के हाथों का सहारा लेकर विस्फारित नेत्रों से निहारते हुए पिता कहे जाने वाले व्यक्ति की राहुल ने आरती उतारी। गौतमी ने परिचय दिया, यह राहुल है बेटा, तुम्हारा बेटा। तथागत ने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, फिर किंचित मुस्कुराकर पूछा, यशोधरा नहीं आई? राहुल एकदम से बोल पड़ा, माँ तुमसे मिलने नहीं आवेगी, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? वह रोती है। और माँ के दुख से कातर राहुल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बुद्ध मौन निर्विकार बालक को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मैं तुम्हारी माँ के पास चलूँगा। राहुल खिल उठा, सच तुम चलोगे? चलो। और उसने पिता की अंगुली पकड़ ली। शाम ढलाई थी। घरों में दीपक जल चुके थे। राहुल का हाथ पकड़कर गौतम बुद्ध ने पत्नी के शयन कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा खिड़की के सामने खड़ी दुग्ध फैनोज्वल चांदनी के साथ
अपने अंतर के अंधकार का मिलान कर रही थीं। पुत्र और पति के प्रवेश का उसे भान नहीं हुआ। राहुल की उल्लास भरी चहक सुनकर, देखिए माँ, मैं किसे लाया हूं। उसने घूमकर देखा। क्षण भर अवाक खड़ी रही। क्या यह सत्य है? दूसरे ही क्षण सारा स्वाभिमान अंतर्वेदना के अश्रु बन फूट पड़ा। आर्यपुत्र! वह चरणों में लौट गई। हिचकियों का तार बंध गया। तथागत शांत खड़े रहे। जब हिचकियों का वेग कुछ कम हुआ तब मृदुल स्वर में बोले, उठो देवी, साधु का स्वागत नहीं करोगी? अश्रुपूरित नेत्रों से यशोधरा ने साधुपति को देखा। हृदय में पुनः एक हूक सी उठी। साधु, आह! आर्यपुत्र, यह परित्यक्ता यशोधरा किन शब्दों में आपका स्वागत करे? क्या गृहस्वामी की भी अभ्यागत की भांति अभ्यर्थना करनी पड़ेगी? देवी, सन्यासी का कोई ग्रह नहीं होता। वह तो केवल चलता रहता है। रात्रि में जहाँ विश्राम स्थल मिल जाता है, ठहर जाता है। तो सन्यासी आज कपिलवस्तु की युवराज्ञी के शयन कक्ष में विश्राम करने आया है। उसका व्रत नहीं भंग हो जाएगा? सन्यासी के लिए तो नारी की छाया का स्पर्श भी पाप है। कहाँ बिठाऊं आपको? शुभे सन्यासी के नेत्रों में संसार की समस्त नारियां माता तुल्य हैं। अतः तुम्हारे स्पर्श से सन्यासी का व्रत भंग न होगा। आर्यपुत्र! चीख पड़ी यशोधरा, आप सन्यासी हो गए हैं, पर मैं तो आपकी कपिलवस्तु के युवराज की पत्नी हूँ। बोलिए, क्या अग्नि को साक्षी देकर सहधर्मिणी के रूप में आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था? पकड़ा था देवी, पर मैंने नहीं, युवराज गौतम ने। तो क्या आप वह नहीं हैं? नहीं देवी, उसकी तो उसी दिन मृत्यु हो गई जिस दिन वह तुम्हें सोती छोड़कर चला गया था। यशोधरा ने दोनों कानों को हाथों से ढक लिया। ईश्वर के लिए ऐसा नहीं कहिए। मेरे सौभाग्य को शाप मत दीजिए। यशोधरा भले ही दुर्भाग्य लेकर जन्मी हो, पर उसका सुहाग अटल है। नेत्रों से बंधे आंसू पुनः बह चले। देवी यशोधरे, मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि गौतम नाम के पति को भूल जाओ। अब वह आपके पास वापस नहीं लौट सकता। स्वामी, इतने निर्मोही न होइए, मुझ पर करुणा कीजिए। आपके वियोग में मैं कैसे दिन रात काट रही हूँ, आप नहीं समझ सकते। जो यशोधरा अपने सौभाग्य गर्व पर फूली नहीं समाती थी, आज वह किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह गई। बोलिए, मेरा क्या अपराध है? आपने मेरा क्यों परित्याग किया? शुभे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। संसार के कष्ट मुझे बहुत दिनों से व्याकुल कर रहे थे। आठों प्रहर मुझे ऐसा लगता था कि पीड़ितों को करुण क्रंदन मुझे पुकार रहा है। मैंने अपनी अंतरात्मा की पुकार को तुम्हारे प्यार में डुबाकर संसार की पीड़ाओं की ओर से आंखें मूंदने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु आर्तजनों की कराह का स्वर इतना ऊंचा और मार्मिक था कि मैं अपने को रोक न सका। तुम्हारा प्यार ही मेरी बेड़ी थी, अतः तुम्हारा त्याग किए बिना मेरे लिए जन कल्याण का मार्ग ढूंढना संभव न था। तो क्या यशोधरा के प्यार को कुचलकर संसार के कल्याण का मार्ग आपने प्राप्त कर लिया? पूर्णतः तो नहीं कर पाया, अंशतः अवश्य। माया के बंधन तोड़े तो क्या यशोधरा के प्यार को कुचलकर संसार के कल्याण का मार्ग आपने प्राप्त कर लिया? पूर्णतः तो नहीं, पर अंतशः अवश्य। माया के बंधन तोड़े बिना मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा
और रोग से निदान नहीं प्राप्त कर सकता। हे महात्मन, आप तो ज्ञानी हैं, क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? पूछो कल्याणी। क्या आपका धर्म प्रकृति के प्रति विद्रोह नहीं है? यदि आपका ही पथ सतपथ है, तब तो सृष्टि का निर्माण अचल हो जाएगा और मानव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही बुद्धत्व है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही बुद्धत्व है, वह सबको नहीं मिलता। अतः तुम्हारी शंका निर्मूल है और मेरा लक्ष्य है दुखियों एवं आर्तजनों को शांति प्रदान करना। संसार में हिंसा और घृणा के स्थान पर दया और प्रेम को जगाना। पर यह तभी संभव हो सकता है जब हम में माया के बंधन तोड़ने की शक्ति आ जावे। मैं के अहम से हम मुक्त हो जावें। मोह अज्ञान है, अज्ञान दुख है, दुख का मूल है मेरा तेरा। अतः जब तक तुम और मैं मेरा तेरा का भाव नहीं मिटता, हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। स्वामी, तब तो मुझे जैसी हतभागिनियों को भी अपने धर्म में दीक्षित कर लीजिए। मैं आपकी शिष्या बनकर रहूंगी। यह संभव नहीं है। स्त्री और पुरुष का संबंध अग्नि और घृत का है। मुझे भय है कि धर्म की पवित्रता में इससे व्याघात पड़ सकता है। यशोधरा का स्वाभिमान फुफकार उठा। नारी के प्रवेश से धर्म में व्याघात पड़ेगा? तो सुन लीजिए, आपका धर्म झूठा है, आपका संन्यास आडंबर है। तथागत चुपचाप मुस्कुराते रहे और यशोधरा रोष में बोलती चली जा रही थी। निर्वाण प्राप्त करने का क्या केवल पुरुषों को ही अधिकार है? नारी क्या मनुष्य नहीं है? आपकी पुरुष जाति सदा से नारी को त्याग की वेदी पर खड़ा कर उससे बड़ा से बड़ा बलिदान मांगती रही है। नारी से सदा यही आशा की गई है कि वह पुरुष जाति के सारे अन्यायों को सहती रहे। मैं पूछती हूँ, क्या विश्व में नारी से बढ़कर कोई अन्य करुण प्राणी है? धन्य है मानव जाति के प्रति आपकी करुणा। यशोधरा आपकी पत्नी होने के नाते भले ही आपके अन्याय को सहन कर ले, पर संसार की अन्य नारियां इसे नहीं सहन करेगी। उनकी आह आपके धर्म को मिटा देगी। शाप दे रही हो कल्याणी? मैं क्या शाप दूंगी? मैं तो स्वयं अभिशापित हूँ। स्वाभिमान का स्थान करुणा ने ले लिया। उसने तथागत के पांव पकड़ लिए। स्वामी, मेरा तिरस्कार न करें, मुझे अपनी शिष्या बना लें। पत्नी की करुण पुकार से बुद्ध करुणार्ध हो उठे। अभी नहीं, पर वचन देता हूँ, उपयुक्त अवसर पर तुम्हें दीक्षित करने आऊँगा। और गौतम बुद्ध जाने को उठे। जा रहे हैं? एक रात भी मेरे साथ, अपने पुत्र के साथ नहीं बिताएंगे? यशोधरा, सन्यासी का विश्राम स्थल राजभवन नहीं है। ठीक है, तो जाओ। सन्यासी यशोधरा भी तुम्हें नहीं रोकेगी। तथागत धीरे धीरे कक्ष से बाहर चले गए। हारी हुई सी, कटी हुई सी, जड़वत यशोधरा अपने सर्वस्व को जाते देखती रही। दूसरे दिन विदा से पूर्व तथागत पुनः यशोधरा से मिलने आए। देवी, सन्यासी जाने से पूर्व तुमसे एक भिक्षा मांगता है। सन्यासी, यशोधरा तो अपनी सारी निधि खो चुकी है, अब उसके पास देने को कुछ नहीं है देवी, एक अत्यंत अमूल्य वस्तु। तो मांग लो, वह भी। बोलो, क्या चाहते हो? राहुल को दे दो। यशोधरा चीख उठी।
आह निर्मोही, मेरे जीवन का अंतिम संबल भी छीन लेना चाहते हो? नहीं, नहीं, मैं राहुल को नहीं दूंगी। मैं उसकी माँ हूं। माँ स्वार्थी नहीं हो सकती। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र जन कल्याण में रत होकर निर्वाण प्राप्त करें? ठीक कहते हो। मुझे जीवन पर्यंत दुख की अग्नि में जलने को छोड़ तुम सब निर्वाण प्राप्त करो। अपने उसने कसकर राहुल को अंक में भींच लिया। तो सन्यासी खाली हाथ लौट जाए? शांत स्वर में तथागत ने पूछा। मैं सन्यासी को अपना पुत्र नहीं दूंगी, पर हां, यदि उसका पिता मांगेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। आंसू के घूंट पीते हुए यशोधरा ने कहा, ऐसा ही हो। मुझे मेरा बेटा दे दो यशोधरा। और यशोधरा ने बेझिझक राहुल को अपने पति को सौंप दिया। राहुल मां से लिपटकर रोने लगा। तभी माता गौतमी आ पहुंची। यशोधरा, यह मैं क्या सुन रही हूं? तू राहुल को, जो हम सबका एकमात्र सहारा है, उसे इस निर्मोही को सौंप रही है, दान कर रही है? नहीं, नहीं, मैं राहुल को नहीं जाने दूंगी। जाने दो माँ। कौन जाने बड़ा होने पर यह राहुल भी अपने पिता की राह पकड़े। फिर एक नई यशोधरा का जन्म होगा। क्या एक यशोधरा तुम्हारे कुल में रोने के लिए पर्याप्त नहीं है? जाओ राहुल। नयनों में आंसू भरे बिलखते राहुल को यशोधरा जाते देखती रही और फिर उन्मत्त की भांति जोर से हंस पड़ी। माँ, अब हतभाग्नि यशोधराएं और राहुल की जननियां नहीं पैदा होंगी। माता गौतमी पुत्रवधू की दशा देख चीख पड़ी। यशोधरा कटे वृक्ष की तरह संज्ञा शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ी।